Hey guys, once again a very warm welcome to all of you at your own YouTube channel Magic Chemistry by Lovely Kalla। केमिकल काइनेटिक्स का हम नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। हिंदी में इसे बोलते हैं अभिक्रिया की आणविकता। मॉलिक्यूलरिटी पढ़ने के लिए हमें दो टाइप्स की रिएक्शन है उनको पढ़ना होगा। कारण इसका ये है, ये दोनों जो रिएक्शंस है इस पूरे टॉपिक में बार बार घूमती रहेगी। उसमें से पहली जो रिएक्शन है वो है एलिमेंट्री रिएक्शन। इसे प्राथमिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वे केमिकल रिएक्शंस जो केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है उन्हें हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं या प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। तो कौन सी हो गई? जो केवल एक चरण में संपन्न हो रही है, यानी कि केवल वन स्टेप ले रही है प्रोडक्ट देने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं हम? एलिमेंट्री रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब H2 की अभिक्रिया I2 के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। एक इनका स्पेशल जो पॉइंट है वो है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हमेशा मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो सेम रहती है। बट ये जो सेम रहती है इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ कितनी है? 99%। 1% हो सकता है कि ऐसा नहीं हो, बट 99% एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस जो है उनकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिमिलर रहेगी। नेक्स्ट जो है वो है हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी कि जटिल अभिक्रियाएं। ये थी हमारी प्राथमिक अभिक्रिया, और ये है जटिल अभिक्रिया। वे केमिकल रिएक्शंस जो एक से अधिक स्टेप्स में कंप्लीट होती है, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए उन्हें बहुत सारे स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। और ये जो रिएक्शंस होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इनमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो है वो एक जैसी कभी भी नहीं होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? अभिक्रिया की कोटि, जो मैं आपको मेरी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन क्या है वो भी मैं बता चुकी हूँ। एक्चुअल में किसी भी केमिकल रिएक्शन का हम जो इंटीग्रेटेड रेट रिएक्शन लिखते हैं उसमें जो रिएक्टेंट्स लिखते हैं उन रिएक्टेंट्स की जो पावर होती है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की जो पावर है, उनका जो हम एडिशन निकालते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलरिटी। उसके बाद में हम करेंगे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कंपैरिजन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फिलहाल मैं आपको ये बता रही थी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है, जो एक से अधिक स्टेप्स में कंप्लीट होती हो उन्हें हम बोलते हैं जटिल अभिक्रियाएं या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और इनकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा अलग अलग रहती है। इनका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ किया गया या एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है, ये एक से अधिक यानी कि 2 स्टेप्स में ये कंप्लीट हो रही है। कहने का मतलब ये दोनों जो रिएक्टेंट्स है ये आपस में अभिक्रिया करके हमें ये चीज़ दे। ये डायरेक्ट नहीं होता है, ये डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट वे होगा। कहने का मतलब ये एक स्टेप में अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होगी, ये 2 या 3 स्टेप्स में अभिक्रिया कंप्लीट होती है। इसके लिए स्टेप्स जो है जो एक्सपेरिमेंटली देखे गए वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स। ये रहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स, ये आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके ये बनाते हैं नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। सेकेंड स्टेप में ये नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके ये बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये है फर्स्ट स्टेप, ये है सेकेंड स्टेप। अगर हम इन दोनों स्टेप्स को ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पर हमारे पास में ये वाली केमिकल रिएक्शन आ जाती है।
इन दोनों को कट कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बचा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और यही ये वाली रिएक्शन है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये वाली जो केमिकल रिएक्शन है ये एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होकर के 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, और इन दोनों स्टेप्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास यही केमिकल रिएक्शन आ जाती है। तो इस प्रकार ये जो रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। और अभी मैंने क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो है वो कभी भी सिमिलर नहीं होती। तो आ जाइए आज के मेन टॉपिक पर हम डिस्कस कर लेते हैं, जो है मॉलिक्यूलरिटी। इसकी 2 डेफिनेशंस है। फर्स्ट डेफिनेशन है एलिमेंट्री टाइप की जो रिएक्शन है, यानी कि जो प्राइमरी रिएक्शन है, कहने का मतलब जिसमें प्रोडक्ट जो है वो केवल एक स्टेप में बन जाता है। ऐसी रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है वही मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहलाती है। और सेकंड डेफिनेशन हो जाएगी प्राइमरी टाइप की जो रिएक्शन है, यानी कि फिर से एलिमेंट्री टाइप की जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की वह संख्या जिनमें आपस में टक्कर होती है, कॉलिजन होता है और फिर प्रोडक्ट बनता है, वह एक्चुअल नंबर जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में टक्कर से ही प्रोडक्ट बनता है वह क्या कहलाती है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहलाती है। अब ये टक्कर क्या है? कॉलिजन थ्योरी होती है। कॉलिजन थ्योरी हमारे इस चैप्टर में भी है, बट अभी हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। अभी मैं केवल आपको उतना ही बताऊंगी जितना इस टॉपिक के लिए अच्छा रहेगा। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम, अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, बट अभी जितना रिक्वायरमेंट है उतना मैं आपको समझाऊंगी। कॉलिजन थ्योरी क्या होती है? एक्चुअल में मान लेते हैं एक रिएक्शन है जिसमें A + B + C गिव्स प्रोडक्ट, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन में 3 रिएक्टेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। मैं यहाँ पर एक छोटा डायग्राम बना देती हूँ। मान लेते हैं ये A टाइप का रिएक्टेंट है और ये जो है वो B टाइप का रिएक्टेंट है और ये जो है वो C टाइप के रिएक्टेंट्स है। अब इन तीनों में जब रिएक्शन होगी तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा। ये हो जाएगा A टाइप का, ये है B टाइप का और ये है C टाइप के रिएक्टेंट। एक्चुअल में ये एक ही बनाया, ये भी बहुत सारे हैं, ये भी बहुत सारे हैं, ये छोटे हैं इसलिए थोड़े ज़्यादा बना दिए। बाकी नंबर ऑफ ऐसा नहीं है कि ये अलग है और ये अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तीनों रिएक्टेंट्स हैं और ये हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब इनमें क्या होती है, हमेशा रिएक्टेंट्स के बीच में टक्कर होती है, कॉलिजन होता है, फिर हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो टक्कर जो है, एक तो सबसे बड़ी बात प्रभावी होनी चाहिए, उनका ओरिएंटेशन जो है वो बढ़िया होना चाहिए। अगर ओरिएंटेशन सही नहीं होगा, यानी कि दिक् विन्यास अगर सही नहीं होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। मान लेते हैं हम एक सर्कल पर खड़े हैं और मैं अपनी गाड़ी लेकर के इस साइड से आ रही हूँ, सामने से भी एक गाड़ी लेकर के आ रहे हैं। तो अब हमारी जो तेज़ी से टक्कर होगी जिससे दोनों की गाड़ियाँ एकदम बढ़िया टूट जाएगी, वो जो टक्कर होगी जिसमें गाड़ी टूट रही है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, वो टक्कर बहुत अच्छी टक्कर कहलाएगी। पर मान लेते हैं मैं यहाँ से आ रही हूँ, सामने से आप आ रहे हो, इधर से भी एक गाड़ी आ रही है, इधर से भी एक गाड़ी आ रही है। अब हम कैसे इमेजिनेशन करें कि ये चारों एक पॉइंट पर आकर के मिले और चारों एक साथ डैमेज हो जाए? इसके लिए हमें इमेजिन करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है ज़्यादा डैमेज नहीं हो, कोई एक गाड़ी बच जाए या कोई 2 गाड़ियाँ बच जाए। तो बेस्ट यही रहेगा, या बेटर टक्कर कौन सी होती है, जब बिल्कुल 2 रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में बिल्कुल परफेक्टली दिक् विन्यास में, ओरिएंटेशन में कॉलिजन करें। तो कहने का मतलब किसी भी प्रोडक्ट को हमें अगर प्राप्त करना है तो ऐसा माना जाता है कि रिएक्टेंट्स के बीच में बहुत बढ़िया टक्कर होती है, जिससे क्या होता है, जो पुराने बंध होते हैं रिएक्टेंट्स के वो टूट जाते हैं और फिर नए बंधों का निर्माण होता है। बंध का मतलब यहाँ पर क्या है, बॉन्ड, जो बॉन्डिंग रहती है। इनके अंदर भी हर एक रिएक्टेंट के बीच में भी बॉन्ड है, वो टूटेंगे टक्कर से और फिर नई बॉन्डिंग होगी। नई बॉन्डिंग होगी तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रभावी टक्कर होनी चाहिए, उनका दिक् विन्यास बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, तब कहीं जा कर के प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो वे रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स जिनमें बहुत बढ़िया टक्कर हो रही है,
वे ही क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहलाते हैं। और ये जो हमारा मैंने जो आपको थ्योरी बताई, इसी को टक्कर सिद्धांत या कॉलिजन थ्योरी बोला जाता है। तो अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी के आधार पर केमिकल रिएक्शंस को कितने भागों में बांटा जा सकता है। इसमें पहला हो जाएगा हमारा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि एकाण्विक अभिक्रिया। तो इनकी डेफिनेशन हो जाएगी, वे एलिमेंट्री टाइप की केमिकल रिएक्शन जिसमें केवल एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है और उसका डिसोसिएशन हो जाता है, उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर अभिक्रिया। बट देखो कंडीशन क्या है, वे एलिमेंट्री या वे प्राइमरी टाइप की केमिकल रिएक्शन जिसमें केवल एक रिएक्टेंट ही पार्टिसिपेट करता है। तो एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा तो उन्हें हम क्या कहेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर या एकाण्विक अभिक्रिया। इसका उदाहरण ले लेते हैं हम, ये है अमोनियम नाइट्राइट। इसका अपघटन होगा। अब अगर एक ही रिएक्टेंट है, सेकंड है ही नहीं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो नेचुरल है, इसका डिकम्पोजिशन होगा। फॉर्मेशन किसका होगा या प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, नाइट्रोजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। अब क्योंकि यहाँ पर एक रिएक्टेंट ही पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, ऐसी रिएक्शंस या ऐसी प्राइमरी रिएक्शन जिसमें केवल एक रिएक्टेंट ही पार्टिसिपेट करे। और इससे पहले मैंने क्या बताया था, जितने रिएक्टेंट्स होते हैं वही अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। तो इस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 1 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की कोटि, वह भी कितनी हो जाएगी, 1। अब ये 1 कैसे हुई, मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है उनमें मोस्टली 99% तक मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिमिलर रहते हैं। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी मैंने आपको ये भी बताया था प्रैक्टिकली देखा जाता है। मैंने जो आपको एग्जांपल बताया है ये प्रैक्टिकली प्रूफ किया जा चुका है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 है और ये केमिकल रिएक्शन अगर एलिमेंट्री टाइप की रिएक्शन है, तो इन एलिमेंट्री टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम रहते हैं। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 होगा। अगर हमें इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी हो तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है कि फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ जाती है, ये रहा रिएक्टेंट अमोनियम नाइट्राइट, और यहाँ लिखेंगे हम 1 नहीं लिखते हैं तब भी चलता है। अब यहाँ पर 1 हमने लिखा क्या था, मैंने आपको बताया था मेरी लास्ट वीडियो में भी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यहाँ पर मैंने आपको पता हो तो बताया था x + y इज इक्वल्स टू n होता है। ये उसी की बात चल रही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, और ये प्रैक्टिकली जो है तय किया जाता है कि यहाँ पर पावर कितनी आएगी। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली ही प्रूफ किया गया है कि इस केमिकल रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, मॉलिक्यूलरिटी तो 1 है ही क्योंकि हम देख रहे हैं केवल एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। अब हम देखते हैं बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी कि द्विआण्विक अभिक्रियाएं। ऐसी प्राइमरी टाइप की केमिकल रिएक्शन या ऐसी एलिमेंट्री रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो 2 हो, यानी कि अभिकारक अणुओं की संख्या 2 हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसका उदाहरण लेते हैं H2 + I2 gives twice HI। अब देखो यहाँ पर कितने रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2। तो इस केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी रहेगी, वो भी 2। अब आपके दिमाग में आएगा कैसे, आपने तो बताया था दोनों सिमिलर नहीं हो सकती, बट मैंने आपको कहा था अगर केमिकल रिएक्शन एलिमेंट्री टाइप की हो तो उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी सिमिलर होती है, और ऐसा 99% तक होता है। और ये प्रैक्टिकली प्रूफ केमिकल रिएक्शन का ही मैं आपको उदाहरण समझा रही हूँ।
अब अगर इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी हो तो वो कैसा होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू ये के रेट कांस्टेंट, यहाँ आ जाएंगे रिएक्टेंट्स, ये आ जाएगा रिएक्टेंट, यहाँ भी आ जाएगा रिएक्टेंट, और यहाँ इनकी पावर लिख दी जाती है। पावर यहाँ पर 1 है, नहीं लिखते हैं तब भी चलता है। तो ये हो गई हमारी बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो अब हम तीसरी ले लेते हैं ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऐसी एलिमेंट्री रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की संख्या 3 हो उन्हें हम कहते हैं ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसका उदाहरण ले लेते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया करके बना रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी हो जाएगी? 3, 2 तो ये और 1 ये, तो ये हो गए रिएक्टेंट्स, टोटल हो गए यहाँ पर 3, तो मॉलिक्यूलरिटी हो गई 3। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हो जाएगा 3। और इसके लिए अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी हो तो क्या हो जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के, ये आ जाएगा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ये इसकी पावर, ये आ जाएगा सेकंड रिएक्टेंट, ये एक ही है, तो ये आ गया यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 3 आ गया। एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का सही तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। प्रैक्टिकली जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं वही क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके लिए आपको मेरी लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो ये हो गई मॉलिक्यूलरिटी के बेस पर रिएक्शन के प्रकार। पहला यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, और ये है हमारा ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो अब हम इस टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट है उस पर डिस्कस कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी कि जटिल अभिक्रियाएं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जटिल अभिक्रियाएं एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, या हम कह सकते हैं एक से अधिक स्टेप्स लगते हैं, तब कहीं जाकर के प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। अलग अलग स्टेप्स की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी मॉलिक्यूलरिटी कभी भी निश्चित नहीं होती है। अब हम देखेंगे अगर एक केमिकल रिएक्शन अलग अलग स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, फिर प्रोडक्ट बन रहा है, तो उनमें से वेग निर्धारक पद कौन सा होगा, यानी कि हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें ये ध्यान में रखना है उन स्टेप्स में से जो सबसे धीमे धीमे चल रहा है, सबसे स्लो चल रहा है, उसी को हम पकड़ लेंगे और उससे हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि वो हमारा वेग निर्धारक पद होगा। एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हमें ध्यान में रखनी है, ये मैं ऑल ओवर बता रही हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ही है। कभी भी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होती है। अब आपके दिमाग में आएगा, मैम ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमने देखी है जिसमें ढेर सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर कैसे हो सकता है ये पॉसिबल कि 3 से अधिक मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगी। बट ऐसा होता है, ये अपनी बुक का ही एक एग्जाम्पल है। इसमें देखो, ये है पोटेशियम क्लोरेट रिएक्ट्स विथ 6 मॉलिक्यूल ऑफ फेरस सल्फेट, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, इसके भी 3 मॉलिक्यूल्स। अब टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 6, ये 3 और ये पोटेशियम क्लोरेट का 1, इनको हम कैलकुलेट करें तो ये 10 आ जाता है। तो 10 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, तो आपके दिमाग में आएगा मैम मॉलिक्यूलरिटी भी तो इस रिएक्शन की 10 ही होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। अगर इतने सारे रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हो किसी केमिकल रिएक्शन में, तो सीधी सी बात है आपके दिमाग में आपको लाना है कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसमें ये जो प्रोडक्ट है ना ये डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे चरणों से गुजरते हुए, खूब सारे स्टेप से पहले ये गुजरेंगे, उसके बाद में हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा। और जो अलग अलग स्टेप्स होंगे उनकी मॉलिक्यूलरिटी भी अलग अलग होगी। इस प्रकार कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमें ध्यान में रखना है, पहली बात मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिमिलर नहीं होंगे। सबसे स्लो जो स्टेप चलेगा उसी से हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करेंगे। और एक बड़ी बात, 3 से अधिक मॉलिक्यूलरिटी कभी भी नहीं होती। एक छोटी सी चीज़ और बता देती हूँ मैं, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हमने ले लिया है वाटर मॉलिक्यूल भी वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर सॉल्वेंट की बात चल रही है, सिंपल बात बता रही हूँ, तो वाटर जो होता है सॉल्वेंट है और हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट 2 पार्टिसिपेट करते हैं।
सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और जो बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो उसको हम क्या मानते हैं, उसकी पावर को हम जीरो मान लेते हैं, उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम जीरो मान लेते हैं, और जिसकी पावर जीरो होती है उसे हम 1 मानते हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। कहने का मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। CH3COO C2H5 reacts with water molecule gives acetic acid and ethanol। ये रिएक्शन बहुत ही फेमस है, आपने देखी होगी। अगर इसकी हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या करेंगे, हम इसी प्रकार लिखते हैं यहाँ पर कि क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के यहाँ पर आ जाता है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ये आ जाएगी 1। सेकेंड यहाँ लिखेंगे हम वाटर, बट वाटर जो है वो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर उपस्थित है, और जो रिएक्शन में बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम 0 मान लेते हैं, और जिसकी भी पावर 0 है वो तो ख़त्म, उसको हम 1 मानते हैं। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो टोटल क्या होगी, केवल 1। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा किसी भी एक फ्रेंड के साथ में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और उसको लाइक कीजिए।